श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं अत्रि स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस अत्रि स्मृति में कुल 398 मंत्र हैं और कल तक के प्रसंग में हमने 302 मंत्र तक की हमने चिंतन मनन किए थे। आज वहीं से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ और कोशिश यही रहेगी कि आज के दिन इस अत्रि स्मृति को प्रणाम भी करें, पूर्ण भी करें। और आज 8वां दिन है। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत विभिन्न प्रसंगों से विभिन्न सूक्ष्माति सूक्ष्म धर्मों की व्याख्या और विश्लेषण अत्रि जी ने अपने अभिमत के द्वारा अपने वेद और गुरुमुख से, जैसे उन्होंने प्रारंभ में बताया था मंगलाचरण के स्वरूप में, कि यथा श्रुतम जैसे मैंने सुना हुआ हूँ, यथा दृष्टम जैसे मैंने देखा हुआ हूँ, अनुभव किया हुआ हूँ, उसके आधार पर धर्मशास्त्र वर्णन करूँगा। तो उसी प्रकार से ही यहाँ अत्रि जी ने विभिन्न प्रसंगों को समेटा। और आज के प्रसंगों में मूलतः श्राद्ध की विधान में कैसे ब्राह्मणों को प्रयोग में ले आना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को त्याग करना चाहिए, दान कहाँ कैसे किस तरीके से करना चाहिए, किन किन दानों से क्या क्या फल मिलता है, दान की महिमा यहाँ पर व्यापक रूप से वर्णन किया हुआ है। और ब्राह्मण के लक्षण भी यहाँ पर विचित्र ढंग से उन्होंने वर्णन किए हैं। मूलतः आज इसी इन्हीं विषय वस्तुओं का प्रसंग रहेगा और अंतिम में उपसंहार है। आइए अब आज समय ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए सीधा विषय वस्तु में ही प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आगे कल के प्रसंग में हमने अंतिम में यही बताया था कि कन्या विवाह करके गई और उनके जब तक संतान नहीं हो तब तक पिता को जा करके उनके घर में भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या का धन मतलब अन्न कन्या के घर में जा करके नहीं लेना चाहिए। ये हमने कल के प्रसंग में वर्णन करते हुए विराम लिए थे। आज आगे जा करके आज वहीं से प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अत्रि जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होकर के चारों वेदों का पढ़ने वाला, सर्वशास्त्रों के मर्मों को जानने वाला ब्राह्मण यदि राजा के घर में जा करके भोजन करता है तो राजा के यहाँ का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विष्ठा के कीड़े होकर के जन्म लेता है। ये कह रहे हैं कि आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रार्थ तत्ववित नरेंद्र भवने भुक्त्वा विष्ठायाम जायते कृमि। ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण ऐसे राजा के यहाँ जा करके भोजन करता है तो उन्हें विष्ठा के कीड़े होकर के जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार की भावों से आज के प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे जा करके अत्रि जी कह रहे हैं कि कौन सी श्राद्ध का भोजन नहीं करें। श्राद्ध भी तरह तरह के होते हैं, तो उनमें से कौन कौन सी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षड्मासे मासिकाब्दिके पतन्ति पितरस्तस्य यो भुङ्क्ते अन्नपादी द्विजः।
ये कह रहे हैं कि नव श्राद्ध, नव श्राद्ध कहते हैं मृत्यु के पश्चात जो चौथे दिन का, 5वें दिन का, 9वें दिन में और 11वें दिन में जो श्राद्ध होता है उसी को नवक श्राद्ध कहते हैं। अर्थात मृत्यु के पश्चात चौथे दिन, 5वें दिन, 9वें दिन में उसका इस दिनों में जा कर के भोजन नहीं करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि आगे जा कर के कहते हैं 3 पक्ष का श्राद्ध, 45 दिन का एक त्रैपाक्षिक श्राद्ध होता है, उसमें भी भोजन नहीं करें। षाढ़मासिक श्राद्ध, 6वें महीने का, मासिक श्राद्ध, महीने दिन का, और वार्षिक श्राद्ध में जो भोजन करता है उसके पितर गिर करके नरक को जाते हैं। और जिसने नवक श्राद्ध में भोजन किया है उन्हें चांद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध हो जाते हैं। और जिसने मासिक श्राद्ध में भोजन किया हुआ है उन्हें पराक व्रत करके वो शुद्ध हो जाते हैं। त्रिपक्ष के समय में श्राद्ध में और 6ठे मास के श्राद्ध में जिन्होंने भोजन किया हुआ है वो कृच्छ व्रत करके शुद्ध हो जाते हैं। और जिसने वार्षिक श्राद्ध में भोजन किया हुआ है उन्हें पादकृच्छ व्रत करने से शुद्ध हो जाते हैं। और कहा गया है कि 1 दिन तक ये वार्षिक श्राद्ध में भोजन करने वाला 1 दिन तक उपवास करे और पादकृच्छ व्रत करें। और जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य को न करके महीने के श्राद्ध में, पर्व, पूर्णमासी आदि में, द्वादशा श्राद्ध में और के द्वारा जो श्राद्ध में, त्रिपक्ष श्राद्ध में और वार्षिक श्राद्ध में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करता है उसके पितर ब्रह्मलोक में जा कर के भी पतित हो जाते हैं। कहने का मतलब श्राद्धों का अन्न सबसे बाहर होता है, इसलिए वे सचेत ब्राह्मण श्राद्धों के भोजन नहीं करते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पर इस प्रकार से अत्रि जी ने यहाँ पर वर्णन किया। आगे जा कर के कह रहे हैं ऐसा घर श्मशान तुल्य होता है। ये बता रहे हैं जिस घर में यन्न वेद ध्वनि श्रांत न च गोभी अलंकृतम यन्न बालई परिवृतम श्मशानाइव तद्गृहम। ये कह रहे हैं कि जिस घर में वेद की ध्वनि नहीं गूंजती हो, अर्थात वेद मंत्रों का पाठ, स्तोत्र मंत्रों का पाठ, कभी हवन आदि घर में नहीं हो रहा है, पूजा पाठ कभी नहीं होता है, ब्राह्मण आदियों का भोजन आदि नहीं कराते हैं, साधु संतों का जिस घर से सेवा नहीं होती है, और जो घर गौ से शोभायमान नहीं है, एक तो ब्राह्मणों की, अतिथियों की, वेद ध्वनियों की, पूजा पाठ हवन आदि की, एक तो ये बताया। दूसरा गौ, जिस घर में गौ नहीं हो और जिस घर में बालक नहीं हो, नन्हे मुन्ने बालक नहीं हो, तो वो घर श्मशान के समान है। आगे जा करके कहते हैं अपने से नीचे को अभिवादन नहीं करे, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। जो मनुष्य हीन वर्णे चयः कुर्यात् अज्ञानाद् अभिवादनम तत्रः स्नानं प्रकुर्वित घृतं प्राश्य विशुद्धति। जो हीन वर्ण के व्यक्तियों को जो नमस्कार करते हैं, अपने से नीचे जाति के लोगों को जो नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं, उस मनुष्य को स्नान करके घृत का भोजन करने से ही वो शुद्ध होता है। और स्नान किए बिना भोजन भी नहीं करें, ये कह रहे हैं आगे। समुत्पन्ने यदा स्नाने भुंक्ते बापी पिबेद यदि गायत्राष्टः सहस्रम तो जपेत स्नात्वा समाहितः। ये कह रहे हैं कि स्नान के योग्य हो और बिना स्नान किए ही यदि भोजन कर ले तो जलपान कर ले, या भोजन या जलपान करें तो स्नान करके एकाग्र चित्त से 8000 गायत्री का जाप करने से ही वो शुद्ध होता है। और आगे जा करके ये भी नहीं करें, ये बता रहे हैं क्या क्या नहीं करें। अंगुल्यम दंतकाष्टम च प्रत्यक्षम लवणम तथा मृतिका भक्षणम चैव तुल्यम गोमांस भक्षणम। अब ये करने से गोमांस के भक्षण के ही स्वरूप माने गए हैं। क्या नहीं करें? अंगुली से दांतों नहीं करें, अर्थात जो अंगुली से दांतन करता है, जो केवल लवण का भोजन करता है, जो मिट्टी का भोजन करता है, ये गोमांस भक्षण के ही समान माने गए हैं। अर्थात
गोमांस भक्षण का पाप इन्हें लग जाता है। और दिन में कैथ की छाया का निवास, रात्रि में दही का भोजन, शमी और कपास की लकड़ी की दांतन करने से घर में ऐसे करने वाले भगवान विष्णु के घर से भी लक्ष्मी चली जाती है, अर्थात लक्ष्मी का क्षय हो जाता है। ये भी नहीं करना चाहिए। आगे जा करके कह रहे हैं ये देवस्थान के लिए पवित्र है, अन्य स्थान में अपवित्र माने गए। क्या क्या कहते हैं? सूप की पवन, नाखों का अग्रभाग का जल, स्नान का वस्त्र, घट का जल, बुहारी की धूरी, जो झाड़ू बुहार करने से जो धूल निकलती है, केशों का जल, यदि वो देवस्थान के हैं तो ये शुद्ध माने गए हैं। देवस्थान से अन्यत्र का हो तो ये किए गए पुण्यों का नाश करता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। आगे जा करके 7 जगह की ये मिट्टी कभी भी नहीं ले, जो ये 7 जगह हैं उनकी मिट्टी कभी भी नहीं लेना चाहिए, ये भी श्रेयस्कर नहीं है। इसके लिए कह रहे हैं कहाँ कहाँ की मिट्टी नहीं लें? मृतिका सप्तना ग्राह्य वाल्मीकि उषर स्थले अंतर्जले श्मशानान्ते वृक्षमूले सुरालये। अब ये कह रहे हैं कि जो चूहे की भट्टी की मिट्टी, अर्थात चूहे ने जो खुदा हुआ जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं ले। बमई की मिट्टी, जल में जल की जो मिट्टी है, और श्मशान की मिट्टी, वृक्ष के जड़ की मिट्टी, और देवताओं की मंदिर की मिट्टी, और आगे जा करके जिसे बैल ने खोदा हुआ हो, वृषभैः तथोत्खात ही, बैल ने अपने सींगों के द्वारा जो खोदा हुआ ऐसा मिट्टी है, ये 7 स्थान की मिट्टी कल्याण की इच्छा करने वाले व्यक्ति को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर पवित्र स्थान हो, जहाँ कंकर और पत्थर नहीं हो, ऐसी जगह की, ऐसी शुद्ध क्षेत्र की ही मृत्तिका लेनी चाहिए, मिट्टी लेना चाहिए। और किस अवस्था में मौन धारण करें इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। पुरी से मैथुने होमे प्रस्रावे दंतधावने स्नान भोजन जाप्येषु सदा मौनम समाचरेत। अब ये कह रहे हैं कि जब विष्ठा त्यागने के समय जो टट्टी पेशाब कर रहे हैं उस समय में मौन रहना चाहिए, मैथुन में मौन रहना चाहिए, होम करते समय मौन होना चाहिए, दातून के समय में मौन होना चाहिए, स्नान भोजन और जप करने के समय में मौन रहना चाहिए। और यहाँ आगे इतना कहा गया है कि जो मनुष्य वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मौन को धारण करके भोजन करता है वो तो 1000 करोड़ युग तक स्वर्ग में वास करता है। युग कोटि सहस्रेषु स्वर्गलोके महीयते यस्सु संवत्सरेण पूर्णम भुंक्ते मौनेन सर्वदा। जो पूरे संवत्सर पर्यंत मौन होकर के जो भोजन करता है उसने तो 1000 करोड़ युग तक स्वर्ग में वास मिलता है। आगे जा करके कहते हैं इन कार्यों में पैर नहीं फैलाना चाहिए, इन क्षेत्रों में पैर नहीं फैलाना चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें पैर फैला करके नहीं करना चाहिए। क्या क्या है? स्नानम दानम जपम होमम भोजनम देवतार्चनम प्रौढ़पादो न पूर्वीत स्वाध्याय पितृतर्पणम। अब इसमें यही कहा गया है स्नान दान जप होम भोजन, देवताओं की पूजा, स्वाध्याय और पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण करते समय पांव पसार करके नहीं करना चाहिए। आगे जा करके ब्राह्मण को पातक लगा करके जो सर्वस्व हरण करने पर जो इस तरीके से करते हैं वो भ्रूण हत्या का फल उन्हें प्राप्त होता है। भ्रूण हत्या जो है उसका फल प्राप्त होता है। इसके विषय में कर रहे हैं जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पातक लगा करके कलंक करके कलंकित करा करके उससे जो है ना जो भी है सर्वस्व जो ले लेते हैं अर्थात सर्वस्व दान कराते हैं, उसका सब दान उससे उत्पन्न हुआ फल नष्ट होकर के भ्रूण हत्या का फल उन्हें मतलब पाप लग जाता है। आगे जा करके कहते हैं ये दान रात को भी दिया जा सकता है। अब ये दान की महिमा का आगे वर्णन आ रहा है, कहाँ कैसे किस तरीके से क्या क्या चीज़ दान करने से क्या क्या पुण्य मिलता है, इन सभी का वर्णन अब आगे के कुछ मंत्रों में भृगु जी कह रहे हैं। कहते हैं ग्रहणो
ग्रहणोद्वाह संक्रांतो स्त्रीणाम च प्रसवे तथा दानम नैमित्तिकम गेयम रात्र वापि प्रशस्यते। अब ये कह रहे हैं ये दान सभी नैमित्तिक दान है, एक नित्य दान और दूसरा नैमित्तिक दान, तीसरा होता है काम्य दान। ये नैमित्तिक दान कहा गया है और नैमित्तिक दान रात्रिकालीन समय में भी किया जा सकता है। वैसे तो दान सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर अंदर में करना श्रेयस्कर और माना जाता है। सूर्य छिपने के पश्चात रात्रिकालीन गणना होती है, इसलिए लेकिन इन अवस्था में रात्रिकालीन का समय हो तो भी दान किया जा सकता है, क्योंकि यह नैमित्तिक दान है जो नित्य नहीं है, जो कभी कभार किए जाने वाले हैं, उसी को कहते हैं नैमित्तिक। अब ये कौन कौन है कहते हैं, एक तो ग्रहण के समय में, ग्रहण का अवधि में, और विवाह के समय, संक्रांति के पर्व पर, स्त्रियों के प्रसव काल में अर्थात संतान होने के समय में, वहां पर भी दान दिया जाता है। हालांकि आजकल सभी हॉस्पिटलों में होता है सारा कुछ स्त्रियों का प्रसव काल, लेकिन उस समय में भी दान देने का विधान है। और ये सभी दान नैमित्तिक दान कहा गया है, इसलिए ये रात्रि में भी दिया जा सकता है। आगे जाकर के कहते हैं जो मनुष्य रेशम, कपास और या पट्ट सूत्र के बने हुए यज्ञ पवित्र को दान करता है, वो वस्त्र दान का फल प्राप्त कर लेता है। घृत से भरे हुए उत्तम कांसी का पात्र को भक्तिपूर्वक यथाविधि से जो दान करता है तो उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। और जो मनुष्य श्राद्ध के समय में उत्तम उपान, जो पहनने के लिए जो जूते चप्पल है, उनको यदि दान करता है तो कुमार्गी गामी होकर के भी अश्वदान का फल उन्हें प्राप्त होता है। जो मनुष्य भक्ति सहित तेल से भरे हुए पात्र को दान करता है वो निश्चय ही स्वर्ग में जाता है। और दुर्भिक्ष के समय में अन्न का देने वाला, सुकाल के समय में सुवर्ण का दान देने करने वाला, और वन में जल का दुर्गम स्थान हो या वन हो, पर्वत हो, ऐसे में जल जो दे देते हैं, जल का जो दान कर देते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। और गौ जब तक अधिव्यायी हो, अर्थात बछड़ा निकल रहा हो, मतलब जैसे गौ का जो प्रसव काल हो, उस प्रसव काल में बछड़ा आधा तो जो है ना निकल रहा हो, आधा माँ के मतलब गौ के गर्भ में ही हो, ऐसे अवस्था को अधिव्यायी कहा गया है। और इस अवस्था का जो स्वरूप होता है, ये संतान संपूर्ण पृथ्वी से रूप से पृथ्वी पर ना आई हुई हो, इस अवस्था को ये तब तक ये पृथ्वी के समान उस समय का क्षण रहता है। और जो मनुष्य इस प्रकार की गौ का दान करता है उसको पृथ्वी के दान करने का समान फल उन्हें प्राप्त होता है। आगे जाकर के कहते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन गौ के ग्रास खाने को देता है, गौ ग्रास निकाल करके खा ले, मतलब अपने नित्य व्यवहार करता है, तो वो अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देवताओं की पूजा, इन सभी के फल को प्राप्त कर लेता है। गौग्रास कहा जाता है जब भोजन करते समय गौ के लिए निकाला जाए घास। पहली जो रोटी है गौ के लिए, अंतिम जो रोटी है कुत्ते के लिए। ये प्रचलन हमारे समाज में है ही है। तो गौग्रास निकालने का प्रथा है। यदि गौग्रास आपसे नित्य इस प्रकार से नहीं होता है तो सिद्ध अन्न से पहले ही, अर्थात कच्चे अन्न को ही आप एक एक मुट्ठी का आप निकाल करके रख सकते हैं, अलग से रख सकते हैं। और जैसे महीना 2 महीना हो गया तो उन निकाले हुए अनाज को कहीं मठ मंदिर हो, गुरु पुरोहित हो, उनको ले जा करके आप दे सकते हैं। या कहीं गौशाला हो तो प्रत्यक्ष रूप से गौ के नाम से ही गौग्रास निकाला हुआ है, तो ऐसी गौशालाओं में जा करके आप दान करने से आपको अनंत गुणा, या कहा ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देवताओं पूजा की फल से जो फल मिलता है उसी प्रकार की फल इससे मिलता है। आगे जा करके कहते हैं जन्म से लेकर जितने पाप किए गए हैं और माता पिता को जो अपराध किया गया है वो शीघ्र ही वस्त्र दान देने से निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रृंग आदि के सहित काली मृगछाला का दान करता है और नरक में पड़े हुए पूर्व
पूर्व पुरुषों को 100 कुल का वो उद्धार कर लेता है। आगे जा करके कहते हैं सूर्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान महादेव ये पृथ्वी के दान करने के वाले की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दान अपने यथाशक्य करते रहना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं कन्या दान करने से जो फल होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी दान नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका पुण्य निश्चित अवधि में जाकर के पूर्ण हो जाता है, लेकिन कन्यादान सर्वोपरि दान है। इसके विषय में अत्रि जी कह रहे हैं क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने च न चैवहि, कन्यादान से क्षय नहीं होता है, ये बता रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं दुख की अवस्था में जो प्राण की रक्षा करते हैं उसको दान के 3 जो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों के तीनों उन्हें फल प्राप्त होते हैं। और समस्त दान के बीच में जो विद्या का दान दे देते हैं वो सब दानों से श्रेष्ठ माने गए। इसलिए सर्वेषाम एव दानानाम विद्यादानम ततोधिकम, सभी दानों से अधिक श्रेष्ठ विद्यादान है। आगे जा करके कह रहे हैं आत्मीय मनुष्य को और ब्राह्मणों को जो विद्या का दान दे, कपटी मनुष्यों को विद्या का दान नहीं देना चाहिए। और किसी मनोरथ से विद्या का दान करने वाला स्वर्ग को और निष्काम विद्या का जो दान दे देते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ आगे जा करके कहते हैं सुपात्र की परिचय वर्णन कर रहे हैं। सुपात्र और कुपात्र दान कहाँ देना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को देना चाहिए, ये सुपात्र की अब यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं। ब्राह्मणे वेद विदुषे सर्वशास्त्र विशारदे मातृपितरे पितृपरे चैव ऋतुकालाभिगामिनी शीलः चारिण्य संपूर्णे प्रातः स्नान परायणे तस्यैव दीयते दानम यदि इक्षेत श्रेय आत्मनः। ये कह रहे हैं जो आपने की यद श्रेय आत्मनः, अपने की जो कल्याण का इच्छा करने वाले जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों को जो ब्राह्मण वेद का ज्ञाता हो, ब्राह्मणी वेद विदुषी, ब्राह्मण वेद का ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र विशारदे, सभी शास्त्रों का पारदर्शी हो, और मातृ पितरे चैव, माता पिता का जो भक्त हो, और ऋतुकाल अभिगामिनी च, ऋतुकाल के समय में अपनी ही स्त्री में गमन करने वाला हो, शीलवान हो, उत्तम आचरणों से युक्त हो, प्रातः काल के समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करने वाला हो, और उसी को ही दान देना चाहिए। ये सुपात्र की परिचय हुआ। और आगे जा करके कहते हैं अब श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण नहीं ले, इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अतः परम प्रवक्ष्यामि श्राद्ध कर्मणि ये द्विजा पितॄणाम अक्षयम दानम दत्तम येषाम तो निष्फलम। तो अब श्राद्ध कर्मण के श्राद्ध संबंधी कर्मों को मैं वर्णन करता हूँ। ऐसा कहते हुए कह रहे हैं जिन ब्राह्मण को दान देने से निष्फल होता है, अर्थात जो कुपात्र ब्राह्मण हैं, उनके विषय में सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि सुपात्र ब्राह्मण किस प्रकार से होते हैं। आगे जाकर ये इन्हीं का प्रसंगों को आगे वर्णन कर रहे हैं। न हीनांगो न रोगी च श्रुति स्मृति विवर्जित नित्यम चा अनृतवादी च तास्तुम श्राद्धे न भोजयेत। ये कहते हैं श्राद्ध में उन्हीं ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना चाहिए। कौन कौन? जो अंगहीन, रोगी है, वेद और धर्मशास्त्र को नहीं जानते हो, जो सर्वदा मिथ्या भाषण करते हुए चलते हो, एक बोलना एक और आचरण दूसरी तरीके से करने वाले, और दूसरे को छल कपट करने वाले, ऐसे को श्राद्धों में भोजन नहीं कराना चाहिए। जो हिंसक हो, कपटी हो, वेद को छिपाने वाला हो, नौफर हो, कपिल हो, काना हो, कुष्ठ रोगी हो, दुष्चर्मा हो, और शीर्ण केश हो, जिसके सिर के बाल गिर गए हो, पांडु रोगी हो, जटाधारी हो, बोझे का उठाने वाला हो, भयानक 2 स्त्री वाला अर्थात 2 पत्नी वाला, 3 पत्नी वाला, और जो वृषलीपति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। वृषलीपति कहते हैं शूद्रा, बंध्या और मृत वत्सा और कन्या अवस्था में जो ऋतु
ऋतुमता जो होते हैं उन्हीं का नाम वृषभी कहा गया है। इनको कभी भी श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं जो मनुष्य परस्पर में भेद डालने वाला हो, एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगा करके वैमनस्य उठाने वाला हो और अनेकों को पीड़ादायक हो, ब्राह्मण होकर के दूसरे को पीड़ा दे रहा हो, दूसरे को सता रहा हो, दूसरे को अनेक प्रकार की भय दिखा करके उनसे प्रताड़ित करने वाला हो, जो अंगहीन हो, जिसका अंग अधिक हो, और ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। और आगे जा करके कहते हैं बहुत भोजन करने वाला हो, जिसके मुख में सदा सर्वदा दीनता दिखाई देता हो और दूसरे के गुणों में दोष को देखने वाला हो, जो क्रूर बुद्धि का हो, कपटी हो, छली हो और दूसरे को गिराने के लिए ही सदा सर्वदा उन्मत्त हुआ हो, जो विद्या मत से, धन मत से जो मदित हो, और ऐसे ब्राह्मणों को भी कदापि धनादि पात्र का अन्नदान नहीं करना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं श्रुति और स्मृति का जो वर्जित है, ऐसे व्यक्ति अंधा कहा गया है ब्राह्मण होकर के भी, ये इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं श्रुति स्मृति सभी प्राणा नयने द्वे प्रकीर्तिते काणाशाद एक हीनोपि द्वाभ्याम अंधः प्रकीर्तितः। ये कह रहे हैं श्रुति और स्मृति ब्राह्मण के दो नेत्र है, एक का जानने वाला अर्थात श्रुति का ज्ञाता हो लेकिन स्मृति से वो वंचित हो। श्रुति कहते हैं वेद, स्मृति ग्रंथ कहते हैं जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, अर्थात इन दोनों का ही जो ज्ञान जिनके अंदर में हो वही पूर्ण रूप से ब्राह्मण है। यदि एक ज्ञान है दूसरा ज्ञान नहीं है तो काना है, एक आंख वाला ही है, और यदि दोनों ही नहीं जानता है तो ब्राह्मण होकर के भी वो अंधा है। आगे जाकर के कहते हैं श्रुति स्मृति शास्त्र न हो, न शील हो, न कुल हो, उस अंधे और अधम को श्राद्ध में अन्नदान नहीं करना चाहिए। और इसी कारण वेद और धर्मशास्त्र में ब्राह्मणत्व है, केवल वेद से ही ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं होता है, ये अत्रि जी का कहना है। आगे जाकर के कहते हैं कैसे ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमावे, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं, अर्थात कैसे ब्राह्मण उपयुक्त है इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं योगस्थैर्य लोचनैर्युक्त पादाग्रम च प्रपश्यति लौकिक गैश्च शास्त्रोक्तम पश्येश्चैषोद्धरोत्तमम् व्रतीनं च कुलीनं च श्रुति स्मृतिरतं सदा तादृशं भोजयेत् श्राद्धे पितॄणाम अक्षयम भवेत। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृ बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो कहते हैं जो कहे गए हैं कि कभी भी कुदृष्टि से जो नहीं देखता हो, सदा सर्वदा प्रसन्न स्वरूप में रहता हो, लौकिक व्यवहार को जानने वाला हो, शास्त्र में कहे हुए उच्च नीच को जो देखने वाला हो, ज्ञानवान हो, शास्त्र और वेद का जानने वाला हो, और जो व्रत करने वाला और कुलीन हो, वेद और स्मृतियों में सदा प्रीति रखने वाला हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में जिमावें तो पितर अक्षय तृप्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है पितरों को। और जितने ग्रास उपरोक्त लक्षण युक्त ब्राह्मण भोजन करते हैं उतने ही प्रकाशवान तेजस्वी पितर पिता पितामह पिता प्रपितामह नरक में पड़े हुए भी मुक्त होकर के शीघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अत्रि जी कह रहे हैं तस्मादीजम परीक्षित श्राद्ध काले प्रयत्नतः। श्राद्ध काल में तो अवश्य ही ब्राह्मणों की परीक्षा करके ही कराना चाहिए। आगे जा करके कहते हैं जिस ब्राह्मण का पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, यदि प्रत्येक महीने की अमावस्या के दिन वो श्राद्ध नहीं करें तो प्रायश्चित के योग्य वो होता है। और श्राद्ध पक्ष में क्यों श्राद्ध करें इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। सूर्ये कन्या गते कुर्यः श्राद्धम यो न गृहाश्रमी धनम पुत्राकुलम तस्य पितृ निश्वास पीड़या। कहते हैं जो गृहस्थ कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब जाकर के वो श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनका धन पुत्र और वंश पितरों को श्वास की पीड़ा से नष्ट हो जाते हैं।
कहने का मतलब कन्या राशि में सूर्य कब प्रवेश करते हैं? जिस समय श्राद्ध का समय होता है। जो नवरात्रों से पहले जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, 16 श्राद्ध की जो समय है, वो 16 श्राद्ध के समय में कन्या राशि में सूर्य होते हैं। जब तक कन्या राशि में सूर्य होते हैं तब तक श्राद्ध करना चाहिए उस समय, और इसीलिए वो श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से महत्व रखता है। और उस समय सभी के घरों से पूर्वज तो हुए ही है, किसी के दादा दादी नाना नानी वो तो सदा सर्वदा जीवित तो नहीं रहते हैं। श्राद्ध तो सभी के घरों से मतलब मृत्यु तो सभी के घरों में है। तो ऐसे उनके पीछे उनके नामों से जल तर्पण आदि करना चाहिए। कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं इसका स्पष्ट करते हुए अत्रि जी, कन्या गते सुबितरि पितरे यान्ति तत्सुतान शून्यः प्रीतपुरी सर्वः यावद वृश्चिक दर्शनम ततो वृश्चिक संप्राप्तो निराशा पितरो गता। ये कह रहे हैं कन्या राशि पर सूर्य के होने से सब पितर अपने उत्तम पुत्रों को पास आ जाते हैं, और जब तक वृश्चिक राशि की संक्रांति का दर्शन नहीं हो तब तक प्रेतपुरी एक तरह से शून्य रहती है, वहां पर पितर लोग होते ही नहीं है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाते हैं तब पितृगण श्राद्ध के बिना, यदि श्राद्ध नहीं मिला, कन्या राशि के अंतर्गत रहते हुए पितरों को श्राद्ध के अन्न जल नहीं मिला, तो श्राद्ध के बिना पाए हुए उनको दारुण श्राप दे करके अपने स्थान को पितर चले जाते हैं, निराश होकर के चले जाते हैं। और पितरों के कार्य को पुत्र भाई देवता आदि पोता ये भी कर सकते हैं, पितरों के नाम से ये भी कर सकते हैं। जो घर में उपलब्ध हो उन्हीं के नाम से उन्हीं के हाथों से कराने श्रेयस्कर है, लेकिन करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आयु यश बल कीर्ति क्षमा लक्ष्मी सभी के सभी की तरफ पितर जो है निराश होकर के श्राप दे करके चले जाते हैं। इसीलिए वंशों की अभिवृद्धि होना कठिनाई हो जाती है। पितर नाराज हो गए तो सुयोग्य वंश की अभिवृद्धि नहीं होती है, सुयोग्य संतान की अभिवृद्धि नहीं होती है। संतान आगे जाकर के टूट जाते हैं, अर्थात आगे वंश नहीं चलती है। तो पितरों से संतान, सुयोग्य संतान की अभिवृद्धि और अचल संपत्ति की आशीर्वाद पितरों से मिलता है। इसलिए अपने माता पिता की श्राद्धों में भक्ति और श्रद्धा पूर्वक और हृदय खोल करके, पिताजी ने जिस तरीके से हमें पलाया बढ़ाया, माता ने जैसे हमें जन्म दिया, सारा कुछ जो कुछ भी उन्होंने न्यौछावर किया उनके प्रति श्रद्धावनत होकर के करना चाहिए। उनके ही रथ से हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए भी हम उनके प्रति सदा सर्वदा ऋणी रहते हैं। और वैसे भी 3 पुश्तों का, जो 3 पीढ़ियों तक की नाम लेकर के देने का विधान होता है, जल तर्पण पिंडदान आदि, तो ये अवश्य ही हर कोई गृहस्थी को करना चाहिए। और आज की प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। हमने सोचा था आज इस स्मृति शास्त्र को पूर्ण करेंगे, अत्रि स्मृति को, लेकिन कर नहीं पाए। अब अगले पड़ाव में बाकी के प्रसंगों को हम चिंतन मनन करेंगे। आगे श्राद्ध की ही महिमा है और उसके पश्चात ब्राह्मण का लक्षण है, और ब्राह्मण किस प्रकार के कैसे कैसे ब्राह्मण होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन है। और ऐसे कहाँ कैसे में लक्ष्मी नाश हो जाती है, अर्थात लक्ष्मी का क्षय हो जाता है, कहाँ का स्नान पुण्यदायी है, कौन कौन क्षेत्रों का स्नान सर्वोपरि पुण्यदायी है, आदि इत्यादि का विशेष रूप से ये वर्णन है। इन प्रसंगों को हम अगले पड़ाव में चिंतन करेंगे। आज के प्रसंगों को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। इन स्मृति शास्त्र जो धर्म शास्त्र के ही मेरुदंड हैं, इनका ज्ञान लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को सहज और सरल ढंग से स्थापित कर सकें, आप खुद ही सचेत हो सकें, आपका घर और परिवार समाज आप सचेत करा सकें। यही शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ यहीं पर अपने वाक् पुष्प को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम।